खुदावंद का डिवाइन प्लान होता है, उसका एक मंसूबा होता है कि हम मिलकर उसके नाम को जलाल दे सकें। और खुदा ही ये मंसूबे बनाता है कि हम उसके हजूर में मिलकर उसके नाम को जलाल दें। सो आज क्योंकि हम दिसंबर में भी हैं और मैं ये सोच रहा था, खुदावंद की ज़ूरी में था और मैं खुदावंद से मांग रहा था कि आज हमें किन बातों पर जो है वो गौर करना है, शेयर करना है। कैन आई हैव द अदर माइक, अगर इफ यू डोंट माइंड। Praise the Lord, hallelujah. हाँ जी, this is better. So मैं खुदावंद से पूछ रहा था कि आज हम किन बातों पर शेयर करें। चंद बातें खुदावंद ने मेरे दिल में डाली हैं। I have like not much, but बड़े ही थोड़े टाइम में हम चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करूँगा कि हम आज उन बातों को अपनी स्पिरिट में उतार पाएं जो खुदावंद ने मेरी रूह में उतारी हैं, ताकि हम मिलकर उसके नाम को जलाल दे सकें। और क्योंकि ये क्रिसमस सीज़न है और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरह से पास्टर आफाक बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि इस सीज़न का जो रीज़न है वो क्राइस्ट है। क्राइस्ट इज़ द रीज़न फॉर दिस सीज़न, सो वी हैव टू सेलिब्रेट हिम। और जब हम गा भी रहे थे कि आहा यीशु आया ज़मीन पर, खुशी करते हैं सारे। अच्छा, मैं पहले बता दूं, थोड़ी मेरी आदत है, मैं सवाल भी पूछता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट करते रहें ताकि हम सब मिलकर थोड़ी देर के लिए खुदा की ज़ूरी में आगे बढ़े। हम ये क्या गा रहे थे कि खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान तो खुशी करते हैं, फरिश्ते खुशी करते हैं, सब लोग खुशी करते हैं। सवाल ये है कि हाउ हैप्पी वी आर, हम किस कदर खुशी करते हैं, उसको कितना सेलिब्रेट करते हैं, उसके आने को, उसके सीजन को, उसकी नजात के उस बड़े काम को हम कितना सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट वी रियली हैव, डू वी जस्ट सेलिब्रेट और एंजॉय द सेलिब्रेशंस, या वी एंजॉय द रिलेशनल प्रेजेंस ऑफ Because God is relational God. He wants to make a relationship with us. So जब वो हमसे ताल्लुक बनाना चाहता है तो इसका मतलब है कि we need to enjoy His relational presence, कि हमारा उससे ताल्लुक है। जैसे आपके घर में कोई भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बेटा बेटी की बर्थडे होती है and we enjoy that relationship, और हम उसी को उसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। So with that heart, with that happiness, we have to celebrate Christmas. और इस क्रिसमस पर जिस बात को हम आज के दिन जो पैसेज हमने पढ़ा है, उसमें जो चीज मुझे और आपको सीखनी है, देखनी है, इस पैसेज को बहुत दफा आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन चंद बातें कि हमने इस पैसेज में से जो ड्रॉ करनी है खास तौर पर इस सीजन के लिए, वो ये है कि हम अपनी रूहानी जंग कैसे जीत सकते हैं। अपनी लाइफ के जो स्ट्रॉम्स हैं, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें किस तरह से अपनी जंगों में, अपनी वॉर्स में हम विक्ट्री को जो है वो ले सकते हैं। असल में एक जबरदस्त काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर आकर किया है, वो ये है कि उसने उस जंग को फतह किया है जो उसके लहू के सबब से जीती गई। एक जंग थी, इब्लीस की पूरी कोशिश थी कि वो इंसान पर तसल्लुत करता रहे। He just wanted to defeat the humans, but Christ, उसने मुझे और आपको जिताया। उसने मुझे और आपको जो है वो इस सारी सिचुएशन में से बाहर निकाला है ताकि हम एक बड़े काम को कर सकें। उसने एक जबरदस्त काम हमारी जिंदगी में किया है। और यशायाह नबी जब नबूवत करता है यीशु नासरी के बारे में, तो वो उसका नाम बताता है, अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। So if we talk about खुदाए कादिर, इसका मतलब है the one who has dominion, mighty God, सल्तनत उसके कांधे पर होगी।
जिसके कंधों पर एक डोमिनियन है, ही इज देयर टू फाइट और आपको निकाल सके उन सारी बातों में से। सो यहां पर खुदा यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के अंदर यह वाकया बहुत ही फेमस वाकया है, व्हेन ही स्टॉप्स दैट स्टॉर्म। तो ये भी एक डोमिनियन की तरफ इशारा करता है, ये भी एक जंग की तरफ इशारा करता है। मुझे नहीं पता, यू माइट बी गोइंग थ्रू लाइक अपनी लाइफ में किसी स्ट्रॉम में, किसी प्रॉब्लम में, किसी वॉर में, किसी वॉरफेयर में, you are going through some problem, trouble, trial, whatever it is. Yeah, maybe you are enjoying the best time of your life. But even you are enjoying the best time of your life, there is always enemy आपके पीछे, दुश्मन आपका लगा रहता है. So we need to be very very vigilant कि हमने ये जंग कैसे लड़नी है and कैसे हमने ये जीतनी. आज बहुत सारे ईमानदारों का प्रॉब्लम यही है कि they just don't consider their battle as battle. They consider it's okay, it's fine, that's all right. So फर्ज करें अगर यीशु नासरी भी यही सोचते कि कोई बात नहीं, ये सब ऐसे हो रहा है तो होने दो. No, he never thought like that. He said, no, I came to give them victory. He was on his mission. At the age of 33 or maybe 33 and a half, उसने अपना मिशन accomplish कर लिया. हमारा मिशन क्या है? What is our purpose? हमारा मिशन इस जमीन पर क्या है? Settlement, successful life, getting all the luxuries of life. Is that our mission? No, Bible doesn't talk about that. That is just a very small part of blessing. Everything which belongs to इस दुनिया से जिसका ताल्लुक है, घर है, कारोबार है, नौकरियां हैं, चीजें हैं, सब कुछ है. That is just a small part of your big blessing. But that is not the only thing you are on this planet. इस बात को बलाए ताक डाल करके आप जमीन पे किस हिस्से में, यू आर इन इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, वेर एवर इन द वर्ल्ड. बट मैं हमेशा ये बात करता हूं, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, सब कुछ बदल सकता है, कल्चर बदलता है, रीजन बदलता है, कॉन्टिनेंट बदलता है, लेकिन एक चीज जो कहीं पर नहीं बदलती वो खुदा का कलाम है. यीशु नासरी का कलाम कहीं भी नहीं बदलता है. ये वहां पर भी वही था, यहां पर भी वही है. सो हमने अपनी लाइफ में उस मिशन को, उस बात को देखना. यीशु नासरी की लाइफ पर आते हैं. लेट्स गो डीपर इनटू दिस टेक्स्ट. अगर हम इस पर गौर करें तो ये वाकया है कि वो कश्ती पर मौजूद है, शागिर्द कश्ती पर मौजूद है, यीशु नासरी भी कश्ती में मौजूद है और वो जा रहे हैं. और वो कहां जा रहे हैं? वो झील के पार एक गरासीनियों का इलाका है, वहां जा रहे हैं और दरमियान में झील आती है और वो झील को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं. अब आप जरा गौर कीजिएगा इस कहानी पर. मैं जिस बात को हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है कि व्हाई दे इनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग. Why they encountered storm? They were like all set. बड़ा अच्छा मौसम होगा, everything will be so perfectly all right. While Jesus was sleeping, कोई मसला नहीं है, वो आराम से बैठे होंगे. They might be discussing the word of Christ जो वो कलाम सुनाता था. They might be discussing lot of miracles. They might be discussing lot of things that whatever he is talking. They might be discussing some parables. कि भाई ये इसका क्या मतलब है, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो. But all of a sudden that happens. Why the storm was there in the midst of their travel? Sometime हम भी अपनी लाइफ में ट्रेवल कर रहे होते हैं, हम भी अपनी जिंदगी में फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल मूव कर रहे होते हैं. गौर से सुनिएगा, जब हम एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जा रहे होते हैं और हम अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ एरियाज में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे इफ somebody is a youngster and planning to get married, he is moving from one chapter of his life to another chapter of his life. अगर कोई बच्चा है वो एजुकेशन हासिल कर रहा है, if he is in a school, he is going into the high school, he is moving from one level to another level. So आप अपनी लाइफ में जहां पर आज हैं, if you really want to enjoy the blessings of another level, तो इसका मतलब है while in the midst of your moving, you might encounter the storm. This is so important. Why it happened?
बिकॉज ये याद रखिए, रूहानी जिंदगी में हमेशा ये बात करता हूं, इट इज ऑलवेज अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. योर स्पिरिट लाइफ इज अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. It's not something you say that from last 5 years my spiritual level is here. I'm sorry, you are not here. Because if you think that your spirit life is stagnant and you are exactly at that level from last 5 years, no, sorry, you are not there. You have gone way too down. Because spirit life is a life which is always moving. It pushes you upward, forward, going ahead. It's not something going down and coming up. No, it's just moving forward and upward. ये रूहानी जिंदगी है. और यहां पर आप देखिए, from one side to another side वो move कर रहे हैं. एक टेरिटरी से, गौर से सुनिए, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जा रहे हैं. मैं सोचता हूं इस पूरे टेक्स्ट के अंदर there are many things to learn. But one thing is very important. They are moving from one territory to another territory. It is not about people. It is not about disciple. It is about territory. When you are moving from one place to another place, when you are moving from one territory to another territory, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. Your enemy is very much concerned about the territories. Is very much, ये जंग ही ये है. ये सारी की सारी फाइट ही टेरिटरी की और जगह की, लैंड की फाइट. You know, in the Old Testament, 3 things were very, very important. 1, land. 2nd, temple. 3rd, prophets. Land is the very significant and important theme in the Old Testament. खुदा ने क्या कहा इब्राहिम? He said, come out, I'll give you land. मैं तुझे एक मुल्क दूंगा. I'll give you land. Move from one place to another place. So land is very important. So आप देखिए, खुदावंद यीशु नासरी आसमान छोड़कर जमीन पर आ गए. किस लिए? ताकि इस टेरिटरी को कॉन्कर कर सके. He want to win it from the devil. प्लीज जरा समझिएगा. इसलिए we need to understand this thing in our heart के हमने we have to fight the devil. हमें इब्लीस से जंग करनी है ताकि जो टेरिटरी हमारी है वो उससे वापस ले सके. आप जरा गौर कीजिए, मेनी टाइम्स इब्लीस आता है, हमला करता है और हमारी जिंदगियों से बहुत सी ब्लेसिंग्स चुरा कर ले जाता है. खुदा के कलाम में लिखा है, दुश्मन जो है वो नहीं आता मार डालने चुराने, बल्कि नहीं आता चुराने बल्कि मार डालने के. वो सिर्फ ब्लेसिंग्स को ड्रॉ करने नहीं आता. ही इज देयर टू किल यू. किल इन व्हाट सेंस? जमीन पर नोज योर स्पिरिट, द फायर इन योर स्पिरिट. आज आपको क्या लगता है? आपकी बॉडी पर अटैक है इब्लीस का. आपको क्या लगता है? why devil is doing all these things? Is he behind your money? Is he behind your job? Is he behind your business? What do you think? He doesn't have money? He doesn't have empires? He doesn't have buildings? He doesn't have businesses? He doesn't have jobs? He has everything. उसके पास इतना था, वो तो यीशु नासरी को दिखा रहा था शान शौकत. दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा? कम ऑन, रिस्पॉन्ड तो करें. हाँ या ना में नहीं भी दिखा रहा, कहीं नहीं दिखा रहा. दिखा रहा था ना, उसके पास बहुत है. He is not behind your things, material things. He is behind your spirit. He is behind the word which is in your spirit. He is behind that very fire which is burning in your spirit. वो उसको बुझाना चाहता है. कैसे? आपकी बॉडी से सेहत निकाल के. कैसे? आपसे जॉब लेके. कैसे? He just take the business away. And you think, I lost everything. No, you haven't lost anything. If you have the Spirit of God in you, you can get everything back. Or not just that thing, बल्कि 7-fold मिलेगा आपको. Hallelujah. Hallelujah. कितना मिलेगा वापस? 7 गुना. If you have the Spirit.
खुदाम यीशु मसीह ने क्या कहा, उनकी खिदमत देख, अगर तू ईमान रखेगी तो क्या देखेगी? खुदा का जलाल देखेगी. इफ यू विल बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. लेकिन हमारा प्रॉब्लम है, वी आर रनिंग बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, वी आर रनिंग बिहाइंड दोज थिंग्स. लेकिन यहां देखिए, दे आर चेंजिंग टेरिटरी, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आज प्रॉब्लम क्या है, हम सालों से जिंदगी के एक ही लेवल पर जिंदगी गुजारे. बीमारी है तो है, इफ वी आर इन द लैक तो है, ठीक है. और सम टाइम वी कंसिडर दैट दिस प्रॉब्लम या ये चीज या जो भी मेरी जंग है, खुदा की यही मर्जी है, ऐसे चलने दो. नो, अगर खुदा ने कहा है कि मेरी ये मर्जी है तो देन ऑल राइट. लेकिन अगर उसने कहा ही नहीं है तो व्हाई आर यू एक्सेप्टिंग एज द विल ऑफ गॉड? इट इज नॉट द विल ऑफ गॉड कि उसके लोग पशे मुर्दा, थके हुए, हारे हुए रहे. क्यों? उसकी विल ये है कि इब्लीस हारा हुआ नजर आए. खुदा के लोगों से, ईमानदारों से, हमारे बेटों, हमारी बेटियों से. आज इस दौर में यहां पर मैं मुख्तलिफ स्टेट्स में गया हूं, मुख्तलिफ जगहों पे कलाम सुना रहा हूं. आई मेट लॉट ऑफ पीपल और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें वो शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं. ओवरऑल सिनेरियो में दे आर गोइंग थ्रू द टेरिबल टाइम. स्ट्रेस है, एंजाइटीज है, प्रॉब्लम्स है. They don't understand why this stress is coming, why this storm is coming, why this problem is hitting us again and again. Because God wants to move you from one level to another level, and between that level you have to encounter the storm. Why I am saying so? Because if we read this from chapter 4 to chapter 5, when we switch from chapter 4 to chapter 5, we should understand why the storm was coming. क्योंकि वो ऐसी जगह पर जा रहे थे जो गरासीनियों का इलाका है. वहां उसका इनकाउंटर, क्राइस्ट इज अबाउट टू इनकाउंटर लीजन. उस बंदे में लश्कर था जो आगे गरासीनियों के इलाके में मिला. इवल स्पिरिट से भरा हुआ. इमेजिन कीजिए. और जब वो मूव कर रहे हैं, उनको नहीं पता आगे जो लीजन्स हैं, दे प्लान इट आउट. हमेशा याद रखिए, यहां पर लिखा है, भीड़ को छोड़कर जिस हाल में थे वो कश्ती में उनको साथ लेकर चला. और लिखा है, तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरने लगी. वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था. बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? वो अपने उस्ताद को कह रहे हैं, क्या तुझे फिक्र नहीं कि वी आर डाइंग? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एंड दिस इज लाइक आई एम जस्ट सेइंग इट विद अ हैवी हार्ट. आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस. समटाइम्स वी आर सो इग्नोरेंट टू द वर्ड ऑफ गॉड. हम उस्ताद को तो कहते हैं, उसे हमारी फिक्र नहीं. When it comes to God, we just say कि God doesn't care about me. He is blessing lot of other people, but He is not blessing me. खुदा को तो कह देते हैं, you just don't care for me. You just don't care for my kids, my family, my business, my things. But my question is, do you really care? You have the authority, you have the power, but you just don't consider and care about those things. कोई बात. आप देखें, एक हैं आप जिस्मानी जो नजर आ रहा है, एक इमरान बशीर आपके सामने खड़ा है जो आपको नजर आ रहा है. लेकिन एक और इमरान बशीर है जो स्पिरिट है, जो रियल बीइंग है, वो नजर नहीं आ रहा आपको. बैन उसी तरीके से जो आप नजर आ रहे हैं बैठे हुए, ये आपका आउटर शेल है, बट द रियल यू इज सिटिंग इनसाइड दिस शेल. कैन यू बिलीव दैट? डू यू इवन केयर कि वो जो इटर्नल है मुझ में, वो कैसा नजर आता है? कमजोर, हारा हुआ, थका हुआ, हर वक्त गिले शिकवे खुदा से, हर वक्त थका हुआ, हर वक्त नाशुक्रा, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरी किस्मत ऐसी है.
किस्मत का वर्ड खैर बाइबल में है ही नहीं, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी है, हमें तो पता नहीं क्या है, खुदा ने पता नहीं की लिख के मेरी किस्मत जो थल्ले भेज देता है। मैंने आई वॉज इन गुजरांवाला, आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन चुटकुला ही सुना देता हूँ आपको, शायद चले हंसी ले आप, थोड़ा खुल के बोलते तो कम है आप लोग। अच्छा, मैं ये बात कर रहा, मैं गुजरांवाला गया तो एक लड़का आया मेरे पास, नौजवान था, उसने कहा पादरी साहब मेरे लिए दुआ करें, मेरी शादी हो जाए। मैंने कहा अच्छा शादी नहीं हो रही है आपकी? कहता है हाँ जी। मैंने कहा चले आपके लिए दुआ करते हैं, जो भी आपका जीवन साथी है खुदावन आपकी मदद करे। तो उसने एक जुमला बोला, कहता है सर मैं ते बड़ियां को दुआ करे। पंजाबी समझते हैं ना? तो कहता जी मैं तो सर बड़ियां को दुआ कराइए, मैनू तो इंज लगता है मैनू जमीन ते फेरा ही पिया। कहता मैं तो बस ऐਵੇਂ फेरा ही पा के वापस चला वा, मेरा ब्याह भी को नहीं हो रहा। सो आप इमेजिन करें, समटाइम्स हम जो हमारी रियल बीइंग है उन्होंने भी मैं लगता है कि फेरा ही पिया बस जमीन, कमजोर बंद, वैसे ही वो वापस चली जानी है। और आसमान जो आपके अंदर स्पिरिट है ना, वो उसको केटर करता है, बॉडी तो इधर रह जाती। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और यहां पर दो रैल्म्स बड़े ही जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड है, आपको पता है इस पैसेज में, स्पिरिट रैल्म एंड दिस फिजिकल रैल्म, रूहानी आलम और जिस्मानी आलम, ये दोनों बड़े क्लियरली नजर आते हैं। और इन दोनों लाइंस में खुदावंद यीशु मसीह ने बात की है। अगर हम इस बात को पकड़ पाए तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, लिख कर दे सकता हूं, आप अपनी जिंदगी की कोई रूहानी जंग कभी हारेंगे नहीं, क्योंकि खुदा आपको उसमें फतह दिलाएगा। He will give you the victory। वो उठा, मैं शॉर्ट करता हूं, सुनिए जरा। वो उठा, उसने जैसे ही उठा, उसने अगर आप इसी पैसेज को मैथ्यू में पढ़ें, लूक में पढ़ें, तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि उसने शागिर्दों से भी बात की। उसने कहा कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें समझ नहीं आती, वेयर इज योर फेथ? तुम मुझे कह रहे हो वेयर इज योर फेथ? और सम टाइम मैं सोचता हूं यीशु कश्ती में भी हो तो तूफान भी आ सकता है, कश्ती हिचकोले भी खा सकती है, कश्ती में पानी भी भर सकता है, और मजे की बात है यीशु भी कश्ती में। We need to understand the spiritual। वो उठा है, सुनिए जरा, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा साकित हो, थम जा, बस हवा बंद हो गई। मैं इस बात पर गौर कर रहा था, यीशु मसीह उठे हैं, his action is very important to understand। He rebuked the air and said to the water। अब जरा पानी और हवा पर बात करते हैं। हवा नजर आती? कम ऑन, सांस ले रहे हैं आप? अच्छा, कई ये भी जवाब नहीं दे रहे, उनको यकीन नहीं है वो सांस ले रहे हैं कि नहीं। सांस ले रहे हैं? हाँ, थैंक यू, शुक्रिया। तो अगर आप सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हैं, बट ये आपको नजर नहीं आ रही। और पानी की अगर हम बात करें तो ये बोतल मेरे पास पड़ी है, इसमें पानी नजर आ रहा है आपको? आ रहा है? नहीं तो मैं थोड़ा गिरा के बता सकता हूं आप पे। आ रहा है, चलिए शुक्रिया। ओके, सो पानी नजर आ रहा है ना आपको? तो इसका मतलब है द वे ही डेल्ट विद दीज टू थिंग्स, ही रिब्यूक्ड द एयर जो नजर नहीं आ रहा। देखिए, ये स्पिरिट रैल्म की तरफ इशारा है, जो नजर आ रहा है ये फिजिकल रैल्म की तरफ है। प्लीज इस एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो जब हवा से बात कर रहा है तो ही इज रिब्यूकिंग द एयर। जब वो पानी से बात कर रहा है, ही इज नॉट रिब्यूकिंग द वाटर, ही इज जस्ट सेइंग टू वाटर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्पिरिट रैल्म में चीजों को डील करना आ गया, तो जिस्मानी रैल्म में, फिजिकल रैल्म में आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तुम सिर्फ कहोगे पहाड़ मैदान हो जा, तो पहाड़ मैदान हो जाएंगे। हालेलुया। आप सिर्फ कहेंगे दरवाजा खुल जा, तो दरवाजा खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि रूहानी आलम में यू हैव रिब्यूक्ड एवरी डीमन विच हैज क्लोज्ड द डोर।
स्पिरिट रैल्म में जब आपने रिब्यूक कर दिया है, तो जिस्मानी आलम में सिर्फ आपको खड़ा होना पड़ेगा. यू विल से एंड थिंग्स विल हैपन. आप सिर्फ बोलेंगे और हो जाए. ही रिब्यूक्ड द एयर. रूहानी आलम में रिब्यूक करना सीखे. अब प्रॉब्लम पता है कहां है? अब सुनिए जरा. वो वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज कि जहां हमने रिब्यूक करना है वहां हमारी आवाज ही नहीं निकलती, और जहां हमने सिर्फ कहना है उतने सी रौला पाई जाती. जिस्मानी आलम में हमारा, हम तो ज्यादातर यहां पर एक फैमिली सिर्फ यहां के बैठे हैं, बाकी सारे हमारे देसी बैठे हैं. मुझे नहीं पता, कुछ इंडिया से होंगे, कुछ पाकिस्तान से होंगे, बट व्हाटएवर. हमारे उधर तो एक घर में जिस्मानी आलम में रौला पड़ जाए, महल्ला पूरा सौंदा है. इंजी है ना, पूरे महल्ले को पता लगता है, लो जी आज फिर कोई काम शुरू हो गया है. और वो आते हैं. वैसे मैं बड़ा आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं जो यहां रहते हैं, बड़ी छेती मुकाम दे तुसी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, क्योंकि ਇੱਥੇ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है फिर रौला होर ਵੱਡਾ पै जाता है. सो असल में एक स्टोरी क्या है कि जिस्मानी आलम में हमें ऑपरेट करना आता है. whenever we encounter any problem, whenever we encounter any trouble, we try to blame each other. शौहर कहेगा बीवी को दिस इज बिकॉज ऑफ यू. वाइफ बोलेगी हस्बैंड को दिस इज बिकॉज ऑफ यू. बच्चों को कहेंगे, बच्चे बड़े हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ योर कंपनी, बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स. ये हो गया, वो हो गया, एक दूसरे पर इल्जाम. और कभी कभी जब इल्जाम तराशी हो रही होती है तो मुझे ये बात अदन के बाग में ले जाती है कि गुनाह के बाद पहला काम ही ये हुआ था. द होल स्टोरी वॉज व्हेन जीसस व्हेन गॉड केम. तो उसने पूछा व्हाट हैपेंड. तो आदम ने क्या कहा? मैं भाजी मैं कुछ नहीं कीता, ऐ जेड़ी मेरे नाल दी नहीं रौला पवाया सा. उसने औरत से पूछा व्हाट हैपेंड. शी सेड नॉट मी, दिस स्नेक. दे आर ब्लेमिंग ईच अदर. इमेजिन करें, वही कर्स का एनवायरमेंट नजर आएगा आपको, वही लानत का माहौल जो अदन के बाग में बन गया था. व्हेन वी ब्लेम ईच अदर, दिस इज बिकॉज ऑफ यू, दिस इज. मैं तो कमाल बंदा हूं, मेरे तो सारे मसले तुम्हारी वजह से. कम ऑन, अगर आप इतने कमाल हैं तो उसके भी मसले आपकी वैसे हल हो जाने चाहिए. इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट रैल्म. अब आते हैं रूह के आलम की तरफ. व्हेन वी कम इनटू द प्रेयर, वी आर सो क्वाइट. खुदा भी ना सुने मेरी आवाज, उन्होंने भी ना आवाज जाए, अंदरों ही सुन लेगा, अंदरों ही. उन्हें पता है. अच्छा, कई दफा हम दुआएं नहीं करते, ओ खुदा ने सारा कुछ पता. ही नोज एवरीथिंग, डेफिनेटली ही नोज एवरीथिंग, बट ही नीड्स योर वर्ड्स. ही हैज गिवन यू द अथॉरिटी टू ऑपरेट. उसने आके आपके लिए काम नहीं करना, आपने काम करना है. This is how it is. If somebody calls you tomorrow morning, tomorrow is Monday, somebody calls you that we are hiring you as a CEO of the company. And you will be, oh wow, wonderful. Okay, I'm coming. So you go to the job, sit on the CEO desk and do nothing. What they will do? Come on, tell me. हाँ ऐ तो देखो ना, ऐ तो बोलो तो तुहानू पता ही कि इत्थे की हुंदा है. What they will do? They will fire you. Will say, what are you doing? We gave you authority. We gave you position. We gave you office. We choose you out of many. Many were trying to get this position. We choose you. We put you at the position of authority. We gave you the authority. You have the future of this company. What are you doing? No, shh, quiet. Don't talk. Company owners knows what is happening. He knows what I am doing. It's okay. Your job is to worship. Oh, I'm worshiping in heart. My heart is worshiping. Why your mouth is not doing it? Oh no, I don't need it. Why somebody listen that he sings very bad? Come on, where we are, learn from Jesus. Spirit में एक्टिव हो,
जिस्मानी तौर पर नहीं भी एक्टिव होंगे, द स्पिरिट विल वर्क फॉर यू। बट वी आर, इब्लीस ने क्या किया, हमारा रूहानी स्विच बंद करता है। क्योंकि रूहानी स्विच बंद हो गया, जिस्मानी तौर पर जो मर्जी, ही जस्ट डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। You are coming to the church every Sunday, he doesn't care. Your enemy Satan has no problem with it. I was reading other day one book. There was a man of God, Sadhu Sundar Singh, you might have heard his name. So वो कहता है, मैं शायद, he went to Germany. So he said, I was there and I went to the church earlier than anybody else, so I sat on the first seat. And when somebody came, he said, sorry sir, this chair is reserved, so can you move to the other seat? He said, okay, okay. So वो दूसरी पे बैठ गया। दूसरी वाला आया, कहता जी ये मेरी कुर्सी है, आप पीछे बैठ सकते हैं। हाँ, वो पीछे बैठ, करते 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 वो बेचारा बिल्कुल दरवाजे पे चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर निकला और बाहर, जैसे ये सामने हमारी पार्किंग लॉट है, वो बाहर जाके बैठ गया। तो बाहर बैठा तो बड़ा परेशान बैठा हुआ था। देन क्राइस्ट केम एंड ही सैट विद हिम। ही सेड, मुझे चर्च में आज बैठने की भी जगह नहीं मिली। मुझे उन्होंने कहा कि मैं तो इतनी भागा भागा आया था, आई वांट टू मीट यू देयर इनसाइड। ही सेड, तू मेनू मिलन आया है, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ भी गिरजियों बाहर ही कढ़िया है, मैं भी बाहर ही हाँ, मैं भी तुझे बाहर ही मिलूंगा। आपका एनिमी, ही डजंट बॉदर about your coming to church for God's sake. He will bother when your spirit is active. He will bother when your heart is burning. He will bother when there is a fire of Holy Spirit in you. He will bother that you have the presence of God. He will bother that you have the anointing of God. Because when you have the anointing, wherever you will go, उसकी kingdom बर्बाद होती चली जाएगी, उसकी kingdom तबाह होती चली जाएगी और यीशु की kingdom वहां पर लग जाएगी। तो वो चीज इब्लीस को बॉदर करती है। आपका सिर्फ आ जाना, बैठ जाना, सुकून करना, बाद में चाय पीना, खाना खाना, फेलोशिप करना, इट डजंट बॉदर योर एनिमी। मैं आपको सच कह रहा हूं, इफ यू हैव द फायर ऑफ होली स्पिरिट इन यू, इवन इफ यू आर इन योर होम, आप जिधर कहीं भी क्यों ना, वेयर एवर यू आर, देयर गॉड कैन यूज यू इन द नेम ऑफ जीसस। He rebuked the air. He rebuked in the spirit realm. गौर से सुनिएगा ये बात। मेरा टाइम सर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। I'll just take. Okay. मैं थोड़ा सा टाइम और ले सकता हूँ? Just to wrap this up. Okay. सुनिए जरा। उसने आपकी जिस्मानी हर बरकत, आपकी जिंदगी के नेक्स्ट लेवल का ताल्लुक आपके स्पिरिट रैल्म के कनेक्शन के साथ। खुदा का बंदा यूहन्ना तीसरे खत में लिखता है और कहता है, ऐ प्यारे, जिस तरह तू रूहानी बातों में तरक्की करता है, एज यू आर ग्रोइंग इन द स्पिरिट, सेम वे तू सब बातों में तरक्की करे। तो इसका मतलब है आपकी जिंदगी की तरक्की आपकी स्पिरिट में कनेक्टेड है। और खुदावन यीशु मसीह ने यहां, मैं समझता हूं, ही गेव द बिगेस्ट, आप कह लें कि he gave us the key how to operate in the spirit realm. He rebuke every demon, rebuke every spirit, rebuke all the connections of devil in your spirit. And once you are done in the spirit, you just have to say in physical, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह, come on, वो जगह तुझे दे, I will give you that place. You don't have to say it. लेकिन कहां पर? रूहानी आलम में लिखा है, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। इब्लीस की हवा बंद करना सीखिए। ये एक क्रिसमस सीजन में God is giving us the formula that how we can operate in spirit. हम बच्चों को ठीक करने में लगे, हम बहनों भाइयों को ठीक करने में लगे, बीवी
उम्र का बड़ा लंबा हिस्सा हस्बैंड को ठीक करने में गुजारती है, और हस्बैंड अपनी बीवी को ठीक करने में लगा रहता है। ऐसे लगता है जैसे कोई मैकेनिकल वर्कशॉप है, हर बंदा एक दूसरे के नट पेच कस रहा है, उसको ठीक कर रहे हैं। आज ढिला होया है, आज क्यों ढिला, आज अम्मी को बैठा सी, आज इसकी थोड़ी सी कनेक्शन ठीक करने पड़ेंगे मुझे। कम ऑन, हमने क्या करना है? वो इफ यू फील लाइक दैट ही इज नॉट डूइंग राइट टू मी, योर वाइफ, योर हस्बैंड, योर किड्स, कुछ भी अगर नहीं हो रहा, गोइंग टू योर स्पिरिट, हालेलुया, दुआ में बैठिए, गो ऑन योर नीज एंड टॉक इन द स्पिरिट रैम। वहां पर हुक्म दीजिए, आई रिब्यूक एंड आई कैंसल एवरी नेगेटिव थॉट एंड स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। एंड यू विल सी, यू जस्ट हैव नॉट सेड एनीथिंग टू हिम, और आप देखेंगे कि थिंग्स विल चेंज। Environment in your house is changed. Atmosphere in your house has changed. हर चीज बदल जाएगी। Why? Because you have stopped the storm which were coming to your way, to your relationship. We need to understand. Bible is so clear about things. और फिर उसने उनसे कहा, अब तक ईमान नहीं रखते, तुम्हें समझ नहीं आ रही what is happening? It's the territorial fight, और ये जंगी फाइट, ये जंग ही इसकी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, एक सवाल आपको चले छोड़े जाता हूं। दो बंदे लड़ते हैं, एक एक को मारता है, एक बंदा मर जाए तो लड़ाई जारी रहेगी या रुक जाएगी? कम सोच के बताइए। चले अगली नस्ल वाले आ गए, उनको भी मार दिया, बंदा ही मर गया, तो लड़ाई बंद हो जाएगी कि रुक जाएगी? हाँ, रुक जाएगी ना, क्योंकि मर गए। लेकिन जरा गौर करें, मैं ये सोच रहा था, ये तो बंदे हैं ना, इफ समवन डाइज तो लड़ाई खत्म होगी, लेकिन स्पिरिट्स तो मरती नहीं है। हाउ दिस फाइट विल एंड? दे डोंट डाई, डीमंस डोंट डाई। हाउ दिस फाइट विल एंड? Because this fight is the fight of dominion. कब्जे की जंग है ये। यहां वो अगली टेरिटरी पे कब्जा करने जा रहे हैं। एक लीजन से उनका आमना सामना होने लगा। और आपको पता है, खुदावंद यीशु नासरी जब पहुंचते हैं तो उस शख्स के बारे में लिखा है कि वो उसको बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधते थे, लेकिन वो जंजीरों को तोड़कर बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया करता था, और कोई उसको काबू में नहीं ला सकता। He was that powerful. But what happened when Christ went there? Hallelujah. Everything was changed. जब वो गया तो demons were even requesting. और वो रिक्वेस्ट क्या कर रही थी? देखें, खत्म कर रहा हूं, सुने जरा। वो रिक्वेस्ट क्या कर रही? डीमंस ने क्या कहा कि हमें यहां ये जो सुवरों का गौर चल रहा है ना, हमें इनमें भेज दे। ऐसे ही है ना? और यीशु मसीह ने उनको उधर, व्हाट डीमंस वर डूइंग, गौर करें जरा। वो क्या कह रही है? असी बंदा छड़ देनी वहां टेरिटरी, वी डोंट वांट टू लीव द टेरिटरी, वी वांट टू लिव नियर बाय। We will leave this person, but don't want to leave the territory. But eventually, वक्त कम है, अगर हम आगे जाएं, I can tell you even कि Jesus even sorted that thing out. But we need to understand, they are concerned over the fact कि ये territory, अब who are you? You are also the territory, you are also the land. You are also someone who is very very important for God. कभी आप सोचें, आप जितने अहम है ना, उतना कोई अहम नहीं है। पता क्यों? क्योंकि खुदा ने भी आपको इस्तेमाल करना है और इब्लीस ने भी आपको इस्तेमाल करना है। बोथ गॉड्स, वन गॉड विद द कैपिटल जी एंड द अदर गॉड विद द स्मॉल जी, दे बोथ आर फाइटिंग फॉर यू। दे बोथ आर फाइटिंग फॉर यू बिकॉज दोनों आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोनों ये आपकी टेरिटरी, द टेरिटरी ऑफ योर हार्ट। अब सवाल यह है कि आपकी स्पिरिट किसके कब्जा में?
Is that in the hands of enemy or is that in the hands of God? Where is your heart? आपके दिल पर किसका कब्जा है? दुनिया की फिक्रों का, दुनिया की चीजों का, लोगों का मामला नहीं, यीशु नासरी का कब्जा होना चाहिए. When he is there, he will sort everything out. आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ की मुश्किलात, हर चीज अपनी जगह पर दुरुस्त हो जाएंगी, जबरदस्त हो जाएंगी. कब? जब आपकी स्पिरिट में से ऑटोमेटिकली वो आग, वो बरकत, वो ब्लेसिंग, वो ताकत वो निकलना शुरू होगी और लोग ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे. सही बता रहा हूं मैं आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बड़ा कुछ नहीं करना पड़ेगा. योर स्पिरिट विल ऑटोमेटिकली डू थिंग्स. हालेलुया. सो आज तैयार हैं टू टेक योर टेरिटरी, या अबलीस के हाथ में रहे? ठीक है. अच्छा, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. वी हार्डली केयर ओवर थिंग्स. और चलो कोई नहीं, कोई बात. वी आर नॉट रेडी टू टेक इट बैक. आर यू रेडी टू टेक इट बैक? Praise the Lord. Amen. The people who already have, that's wonderful. And they can help others to take over their territories. That's what we are here for. हम अगर कर सकते हैं तो फिर हमें दूसरों को हेल्प करना है. Come on, I will help you. I will fight with you. I will stand with you. I will stand in the gap. I will help you come out. Yes, I do. I'm about to do this. I'm going to help you to take over your territory. Amen. हम अभी इसी काम को करेंगे and you will see how God is going to give power in your spirit. When you have that power, you can operate in spirit, and when things will happen in the spirit, you will see. आपको physical realm में जोर नहीं लगाना, लड़ना, झगड़ना, रौला नहीं डालना पड़ेगा. You will just have to say and things will happen. Amen. Let's stand. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. और मेरी गुजारिश होगी कि अब इस वक्त में it's very important time for next few minutes हम सिर्फ दुआ करेंगे. और ये दुआ इस कदर important prayer है कि it's very very important time. Number 1, 3 काम हमने करने हैं. पहला काम, अपने आप, अपनी टेरिटरी, अपने दिल की टेरिटरी खुदावंद को दीजिए. That's the first thing you have to do. अपना आप खुदा को दीजिए, अपनी स्पिरिट, अपना सोल, अपना माइंड, अपनी विल, अपने इमोशंस. गिव एवरीथिंग टू द लॉर्ड. नंबर 1. नंबर 2, देन वी विल नॉट आस्क एनीथिंग एल्स फिजिकली, बल्कि हम स्पिरिट में खुदावंद से रूल कुद्स को मांगे. उससे कहेंगे फिल माय स्पिरिट अप माय लॉर्ड. मेरी रूह को भर दे अपने मसा से, अपनी कुदरत से, जैसे तूने अपने शागिर्दों को भरा था, जैसे तूने बहुत सारे और लोगों को भरा था. 120 की जमात, 500 की जमात, उसके बाद बथेरे. पतरस ने जब दुआ की, कलाम सुनाया, 3000 जिंदगियां, 5000 जिंदगियां. पॉल फ्रॉम टू द अदर नेशंस वो पहुंचता रहा. खुदावंद यीशु नासरी ने इस जबरदस्त काम को किया है. हमने उसकी स्पिरिट को अपनी इसमें. और लास्ट एंड थर्ड थिंग, we just have to say to the problems and mountains and they will move in the name of Jesus. Amen. Let's pray. Number 1, just give your territory to the Lord. Hallelujah. Give your heart to the Lord. Put your hand on your heart और अपने खुदावंद से बात करें और कहें, Lord, I give you everything. जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके बस में नहीं है, give this to the Lord. Hallelujah. Give your heart, your soul, your mind, your will, your emotions, everything to the Lord. Hallelujah. और उससे कहें, Lord, I give it to you. मुझसे जो गलतियां हुई हैं, माजी को आप उस वक्त उसकी हुजूरी में रख दीजिए और उसके बाद आपने माजी को याद नहीं करना, क्योंकि वो आपको जब धो देता है तो उसके बाद हमारा माजी नहीं रहता है. फिर हमने आगे बढ़ना है, खुदा की हुजूरी में आगे चलना है ताकि हम उस बड़ी बरकत को ले सकें. कहें, खुदावंद मैं अपनी रूह तुझे देती हूं, अपना बदन तुझे देता हूं, अपनी जान तुझे देता हूं, अपना माइंड, अपनी विल, अपनी इमोशंस, अपनी
थॉट्स, अपना सब कुछ तुझे देता हूं। मैं आज तेरे हुजूर में माफी मांगता हूं, मैं आज तेरे हुजूर में तौबा करता हूं, मैं आज तेरे हुजूर में तेरे पाक पवित्र लहू से धुल जाना चाहता हूं। वॉश मी ओ लॉर्ड विद योर होली ब्लड, योर ब्लड कैन मेक अस होल। हालेलुया। कहें, अपने बाप से बात कीजिए, यीशु से बात कीजिए और कहिए हालेलुया कि खुदावंद आज के दिन मुझे धो डाल, क्योंकि कहना आपने है, बोलना आपने है। जब आप कहेंगे, जब आप बोलेंगे, वो आपके लिए काम करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप उससे कहेंगे, आपकी जिंदगी में काम हो जाएगा। आप उससे बोलेंगे, आपकी लाइफ में चीजें हो जाएंगी। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वो आपको अपने लहू से धो रहा है, आपकी रूह को, आपके बदन को, आपकी जान को अपने पाक पवित्र लहू से धो रहा है। और जब आप धुल जाते हैं, पाक और साफ हो जाते हैं, हालेलुया, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमें बर्फ की मानद सफेद कर दे। हालेलुया। और जब उसका लहू धोता है, oh he washes everything which is negative in the name of Jesus. हालेलुया, हालेलुया। आए अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए। आपने उसकी हुजूरी में दुआ की है, दोनों हाथों को उठा लीजिए और दुआ उससे कहे, खुदावंद मुझे अपनी रूह से भर दे। Fill me O Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलकर दुआ कीजिए, अपने बाप से बात करें। आप यीशु से बात कर रहे हैं, आप उससे कहें, लॉर्ड फिल मी विद योर स्पिरिट, फिल मी विद योर स्पिरिट, फिल मी अप लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलना आपने है, काम खुदा ने करना है। लेकिन अगर इफ यू आर नॉट सेइंग इट, आप बोलेंगे भी नहीं, तो ये कैसे होगा? दिस इज नॉट पॉसिबल दैट वे। लेकिन यू हैव टू से, अपने लबों को खोलिए और बात करना शुरू कीजिए। आप खुदा से बात कर रहे हैं, अपने बाप से बात कर रहे हैं। आप जो कहेंगे वो होगा। हालेलुया। आप बोलेंगे तो हो जाएगा। खुदावन से कहिए, लॉर्ड डू दिस टू मी। मेरी जिंदगी में इस बड़े काम को आज के दिन कर दे। मुझे आज के दिन अपने पाकरूह से भर दे, अपने मसा से भर दे, अपनी कुव्वत, अपनी कुदरत से भर दे। मेरी रूह में तेरी आग हो, मेरे दिल में तेरी आग हो, ताकि हम तेरे लिए काम कर सकें। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी फादर गॉड। मेरी गुजारिश है, आए जो फैमिलीज के साथ खड़े अपने हाथों को ज्वाइन कर लें। अगर आप वैसे अपने हाथों को ज्वाइन कर सकते हैं तो आप एक दूसरे के साथ अपने हाथों को ज्वाइन कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ ज्वाइन योर हैंड्स इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। और आप वक्त है कि आप एक दूसरे के लिए दुआ करना शुरू करें। यू आर फिल्ड विद द पावर, यू आर फिल्ड विद द स्पिरिट। एक प्रे फॉर ईच अदर। आपने जिसका हाथ थामा हुआ है उसके लिए दुआ करना शुरू करें। कहें, खुदावंद रूहानी तौर पर इसकी जिंदगी में बरकत आ जाए, जिस्मानी तौर पर इसकी जिंदगी में बरकत आ जाए। हालेलुया। इसकी लाइफ में नई ब्लेसिंग, नई पावर, नया जोर आए। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप साथ वाले की टेरिटरी में मदद कीजिए कि वो कब्जा कर सके। साथ वाले को बरकत दीजिए, ब्लेस कीजिए। इस वक्त में आपने अपने लिए नहीं, अपने साथ वाले के लिए दुआ करनी है कि खुदावंद आपको भर सके, आपको नया कर सके, आपको ताकत दे, आपको तवानाई दे। आपको वो भरना चाहता है। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरे लोग तेरी हुजूरी में मौजूद हैं, और जब एक दूसरे को ब्लेस करते हैं तो तेरी बरकत जारी हो जाए यीशु के नाम से, तेरी ब्लेसिंग जारी हो जाए यीशु के नाम में। हर तरह के बंधन यीशु के नाम में ब्रेक हो जाए। I rebuke and cancel in the name of, आई स्पिरिट realm में कनेक्ट करें। जैसे मैंने आपको सिखाया आज कि रूह में कहना शुरू करें, I bind in the name of Jesus, I bind in the name of Jesus, I rebuke in the name of Jesus, I cancel in the name of Jesus. Whatever the Satan has made plans, I cancel those plans in the name of Jesus. बोले बोले कहें, यीशु के नाम में मैं अपनी फैमिली के लिए उन तमाम प्लान्स को कैंसिल करती हूं, कैंसिल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी पावर, तेरा जोर, तेरा मस्सा, तेरी हजूरी, तेरी कुदरत को मांगते हैं खुदा। इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा ये लोग, ये जिंदगियां तेरी कुदरत से भरे हुए, तेरे मस्सा से भरे हुए, तेरी ताकत और तवानाई से भरे हुए हो, ताकि खुदा दूसरों के लिए काम कर सके। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आया वक्त है कि आप हुक्म देना शुरू करें अपने पहाड़ों को, बीमारियों को, कमजोरियों को, तकलीफों को। हुक्म दीजिए, हुक्म दीजिए, निकलो यीशु मसीह के नाम से। वी रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी, हर तरह की नेगेटिविटी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। इन द नेम ऑफ जीसस।
खुदावन तेरी कुव्वत काम करे, तेरी कुदरत जिंदगियों में काम करे। लेट योर फायर फॉल इन द नेम ऑफ जीसस। बंधन टूट जाए, इनकी जॉब प्लेस पे खुदावन इनकी मदद कर, इनके बिजनेसेस में इनकी मदद कर। आज के बाद इनकी जिंदगियों में एक नया काम शुरू हो जाए। हालेलुया। पहाड़ मैदान हो जाए, बंधन टूट जाए, दरवाजे खुल जाए। खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं और ये जिंदगियां तेरी जात का नया तजर्बा करें खुदा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा जोर, तेरी हुजूरी, तेरी कुव्वत, तेरी कुदरत इन जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए खुदा के कलाम में लिखा है, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो इस बात का यकीन करो कि वो तुम्हें मिल गया है तो वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। जो आपने मांगा है खुदा ने कर दिया है, यकीन कीजिए। खुदा वादों का सच्चा खुदा है। उसके कलाम में लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना ही वो आदम जात है कि अपना इरादा बदले। हालेलुया। He always deliver. He always do. God stand behind his promises. His promises are always there with yes in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. He is doing for you. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आप दुआ करते हैं एंजेलिक एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है। एंजल्स वर्क फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। और कुव्वत और कुदरत और जोर खुदा का काम करता है ताकि हम नए तरीके से नई बरकत, नई ब्लेसिंग में आगे बढ़ सके। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के जिंदा, जलाली, कादिर, कद्दूस और नहायत कुदरत वाले नाम में सब कहें आमीन। जोर से कहिए आमीन। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां ईमान से बजानी है कि मैंने यीशु ने कर दिया। आप यीशु नासरी के लिए तालियां बजा रहे हैं जोर से। हालेलुया। पास्टर जी आ जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। ग्रेट मैसेज। मैंने कुछ आज से पहले एक मूवी देखी वॉर रूम के नाम से। देखी किसी ने? वॉर रूम के नाम से। और वॉर रूम में वो औरत अपने फैमिली के लिए क्लोजेट में बंद होकर दुआ करती। लेडीज, you need to start praying. This is a spiritual warfare. Men, you need to be praying because this is a spiritual warfare. ये रूहानी जंग है और ये रूहानी जंग जो